नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडेर। 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली में जिस मस्जिद को लेकर, जिस अवैध मस्जिद को लेकर विवाद गहराया हुआ है, वो कम नहीं हो रहा बल्कि लगातार गहराता हुआ जा रहा है। सरकार का ढुलमुल रवैया जो देखा जनता ने, उसके बाद जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तरीके के प्रदर्शन करने के लिए जनता को सड़क पर उतरना पड़ा। हालांकि हिमाचल प्रदेश की जो जनता है उसने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया था, जिससे वो उग्र प्रदर्शन बिल्कुल नहीं था। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बहुत सारी बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद स्थितियां और परिस्थितियां ऐसी बदली कि पुलिस को वहां वाटर कैनन से भीड़ को संभालना पड़ा और भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में इस मस्जिद के अवैध होने को लेकर सवाल उठ चुके हैं। सरकार के जो मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, वो खुद इस बारे में कह चुके हैं और विवाद पूरा यही है कि इस मस्जिद को गिरा दिया जाए, क्योंकि यह मस्जिद अवैध तरीके से बनी हुई है। 1967 के जो कागजात हैं वो कहते हैं कि यह जमीन सरकारी है। 2010 तक के जो कागजात हैं वो भी कहते हैं जमीन सरकारी है। हालांकि इस पर एक छोटी सी मस्जिद जरूर थी जो लोगों की सहूलियत के लिए, जो कुछ लोग मुस्लिम समाज के थे वहां, उनकी सहूलियत के लिए जो मस्जिद बनवाई गई थी। लेकिन धीरे धीरे 2010 से लेकर 2024 तक वो मस्जिद 5 मंजिला इमारत के रूप में तब्दील कर दी गई, जिसके बाद वहां से बहन बेटियों को गुजरने में दिक्कत हुई। हालांकि हिमाचल प्रदेश एक शांतिपूर्ण राज्य बताया जाता है, शांति से ही वहां लोग रहना पसंद करते हैं, अमन चैन को वहां लोग पसंद करते हैं। लेकिन जिस वक्त ये प्रदर्शन हुआ उस वक्त ये भीड़ भी उग्र हो गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया। अभी आपको वो भी सुनवाएंगे कि इस प्रदर्शन के बाद वहां के लोगों ने क्या कुछ कहा, कैसे उनके ऊपर विभत्स तरीके से, बर्बर तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सुनिए। हुआ है इसके विषय में आप लोगों के माध्यम से हमने पहले भी देखा कि हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने जो बयान दिया कि अवैध है, इसको गिराया जाना चाहिए नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि गिरेगी। लेकिन आज जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ करते हुए महिलाओं पे लाठीचार्ज और हिंदू समाज पे लाठीचार्ज किया। ये बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ का जो पूरा हिंदू समाज है शांतिपूर्ण तरीके से संजौली में धरना करने जा रहा था, लेकिन सुक्खू सरकार के पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया और हमारी जो सभी लोग थे उनको अलग अलग किया गया। शिमला का जो विवाद है वो वाकई में हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं है, वो विवाद अवैध निर्माण का है। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि अब तक इस मस्जिद का बिजली पानी क्यों नहीं काट दिया गया जब मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई है। लेकिन सरकार ढुलमुल रवैये पर उतारू है कि अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं। पहले आप सुनिए कि हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने क्या कहा। हम किसी के खिलाफ नहीं है सर, कोई कास्ट हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, यहाँ हिमाचल प्रदेश में सबका वेलकम। लोग जो है सम्मिलित है, प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से लिए जाए सर। लोबजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया, ये मैं बोलना चाहूँ। आज ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही है सर। प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। कोई भी प्रदेश में आदमी जो काम करने वाला आएगा, केवल मात्र हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए, वही तयबजारी हो सकता है सर। ये कानून आना चाहिए। मैं प्रशासन से भी बोलता हूँ, 14 साल हो गए इधर, 2010 से 2024 हो गया, अभी तक 44 पेशियां लग चुकी है, 44 पेशियां लग चुकी है सर। पहले तो यही नहीं पता इनको जमीन किसकी है, नक्शा कैसे पास होता है सर सरकार की जमीन के ऊपर। जो अवैध 4 मंजिल बनी है सर, इमीडिएटली एक्शन हो उसके ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि इसकी प्रॉपर जो है जांच हो। सबसे पहले जमीन किसकी है, क्या वो अधिकृत है नक्शा जमाना कराने के लिए, कितनी मंजिल 10 साल में उन्होंने, 15 साल में कितनी मंजिल, रिपीटेडली वर्क स्टॉप करने के लिए क्यों इनका बिजली पानी नहीं काटा सर। हम जो है हिमाचल के हक के लिए, हिमाचल के लोगों की आवाज उठाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध, हमारा वहीं हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का, जो राहुल गांधी के बेहद करीबी बताए जाते हैं, उनका कहना है कि प्रदर्शन करने का सबका अधिकार है, लेकिन वो प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति ना बने जिससे प्रदेश की शांति खराब हो। प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं दिया जा सकता। पूरा मामला कोर्ट में है। अगर वो जगह अवैध पाई गई तो कार्रवाई होगी और कानून के तहत उसको डहाया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी हिंदू संगठनों ने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि जल्द से जल्द इस अवैध निर्माण को डहा दिया जाए, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं इसे
ढुलमुल तरीके से मामले को टाल देना चाहता है, क्योंकि इसके पीछे की वजह मैं आपको बताऊं तो इसके पीछे की वजह है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। हिमाचल प्रदेश में 2.25% मुस्लिम जरूर हों, बहुत ज्यादा संख्या मुस्लिमों की वहां नहीं है, लेकिन जिस तरीके की राजनीति राहुल गांधी पिछले दिनों में करते आए हैं, उन्होंने राजनीति से यही संदेश गया है कि वो मुस्लिमों को पूरी तरीके से साध लेना चाहते हैं। जो मुसलमान पहले कांग्रेस पार्टी के साथ थे वो वापस से कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाएं, ये राहुल गांधी चाहते हैं। लेकिन अगर ये मस्जिद ढहाई गई, इस मस्जिद को ध्वस्त किया गया, या जो इस मस्जिद का अवैध निर्माण है 4 मंजिला 3 मंजिला जो भी अगर ढहाया जाता है, तब मुसलमानों में एक संदेश जाएगा कि एक और मस्जिद शहीद कर दी गई। और वैसी जैसे नेता जो इससे पहले भी कह चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है या फिर बीजेपी की सरकार है, वो नेता इस बात को प्रचारित करेंगे कि कांग्रेस के राज्य में भी एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया और इससे पूरे देश का जो वोट बैंक है मुस्लिमों का, वो राहुल गांधी से छिटक सकता है, जो कि राहुल गांधी के लिए बिल्कुल भी मौजूदा वक्त में सही नहीं है। क्योंकि इसी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, मुस्लिमों को अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, ये सरकार मुस्लिम विरोधी सरकार है। इसी तरीकों के नैरेटिव गढ़कर, इसी तरीके के झूठे एजेंडे चलाकर राहुल गांधी 40 सीटों से 99 सीटों तक उनकी पार्टी को उन्होंने पहुंचाया है। और ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिटकता है तो फिर राहुल गांधी के लिए बहुत मुश्किल की बात होगी। लेकिन मुश्किल की बात यह भी है, एक तरफ विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि जांच जारी है, अगर जांच में पाया जाता है कि मस्जिद अवैध है तो इसे मस्जिद को गिरा दिया जाएगा। अनिरुद्ध सिंह सदन में खुद कह चुके हैं कि इस मस्जिद को गिरा देना चाहिए, यह मस्जिद अवैध है। यह मस्जिद अवैध है तो क्या अब ऐसा कहा जाए कि जो एक मंत्रियों की फौज है, राहुल गांधी के मंत्रियों की फौज है हिमाचल प्रदेश में, वो राहुल गांधी के खिलाफ उतर आई है। और ये राहुल गांधी के लिए सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अब उनके जनता तो उनके खिलाफ है ही, जनता तो चाहती है इस अवैध निर्माण को गिरा दिया जाए, लेकिन अब उनके मंत्री भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जो कि हिमाचल सरकार के लिए और दिल्ली में बैठे राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार। निर्माण हुआ है, इसके विषय में आप लोगों के माध्यम से हमने पहले भी देखा कि हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने जो बयान दिया कि अवैध है, इसको गिराया जाना चाहिए नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि गिरेगी। लेकिन आज जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ करते हुए महिलाओं पे लाठीचार्ज और हिंदू समाज पे लाठीचार्ज किया। ये बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ का जो पूरा हिंदू समाज है शांतिपूर्ण तरीके से सुजौली में धरना करने जा रहा था, लेकिन सुक्खू सरकार के पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया और हमारी जो सभी लोग थे उनको अलग अलग किया गया।